नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। कैसे हो? पशु परिचर के अपने टॉपिक 7-8 टॉपिक हो गए और भी हो जाएंगे। थोड़ा सा समय लग गया, बीच में चुनाव आ गया। मैं कोई लड़ नहीं रहा था चुनाव, लेकिन बीच में कुछ छुट्टियां आ गई और छुट्टियां आने के बाद में कुछ जीडी की क्लास शुरू हो गई। वो हिस्ट्री का भी चलेगा, ये भी चलेगा। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है नया टॉपिक, 1 मिनट में इसको निकाल लेता हूँ पीडीएफ। नया टॉपिक जो है वो है पशु औषधियां। कौन सा? पशु औषधियां। सर यो का ही टॉपिक है, बस यो भी टॉपिक है कि पशुओं ने कौन सी औषधि देनी है। ये चीज को था नॉलेज होना चाहिए। जिये ही लग गया कि पशु का दस्त लग गया तो तुरंत ही ठेकोगा, भाई जी आ औषधि दे दो। मन बेरो है, मैं सुभाष जी को पढ़ लियो कि पशु औषधि आ देनी। हेडिंग डाल लियो और हेडिंग डाल के रटन वाली चीज है, रट्टा मारना है। इमा पशुओं को दी जाने वाली औषधियां हेडिंग डाल लो, साथ साथ में लिखता जाओगा तो फायदो रहेगा, नहीं लिखता जाओगा तो रमान रहेगी। सबसे पहले कई प्रकार की औषधि, 2 प्रकार के होते हैं, एक जीवाणु होते हैं, विषाणु। ये जीवाणु रोधक, जीवाणु प्रतिरोधी, यानी जीवाणुओं को रोकने वाले। ये जीवाणु के वृद्धि को रोकती है, ये ध्यान रखना, नष्ट नहीं करती है। यानी वे औषधियां जो जीवाणु के वृद्धि को रोकेगी, जीवाणुओं को नष्ट नहीं करेगी, यानी और को नहीं होने देगी। जैसे डिटोल लगाओ, कोई लाग जाकर डिटोल लगा लेगा, मतलब बस ही को नहीं है डिटोल का, और जगह जीवाणुओं पे पैदा को नहीं है, बस भी खातर है। तो जी हाँ, इनमा कौन सी आवे? डिटोल। स्पेलिंग देख लिया थे, सही है। तो बोरी कमल, लाल दवा, लाल दवा, बोरी कमल, बोरी कमल। डिटोल तो कई जगह काम में ले इसको थे, और आयोडीन भी काम में ले इसको। यानी जीवाणु रोधक कौन सी औषधि होती है? जो जीवाणु के वृद्धि को रोकेगी, नष्ट नहीं करेगी, जीवाणु रोधक। अगली औषधि कौन सी आती है? साथ साथ में चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आगे साथ साथ में। अगली है जीवाणुनाशक या रोगाणुनाशक। नाम से ही पता चल रहा है ऐसो कि टब्बर खानदान नहीं नष्ट कर देगी, यानी जीवाणु के साथ में बीजाणु को भी नष्ट कर देती है। क्या लिखो? जीवाणु साथ बीजाणु। बीजाणु मतलब अब गोंजाम्स के थर टाबर, बीजाणु को भी ये क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। कार्बोलिक अम्ल, फिनाइल, एग्जाम्पल अम्ल और फिनाइल। सर फिनाइल यूज करा नहीं? हाँ, खत्म थी तो फिनोल का इसका। चूना, लाइसोल, चूना, लाइसोल। ए रटना पड़ेगा, हटाओ, आंखों कोई इलाज को नहीं है। तीसरा है विरेचक। जल्दी जल्दी बता रहे हो मैं, और जल्दी चाहिए तो स्पीड बढ़ा लो वीडियो, तभी तो अपलोड करूं, क्योंकि लाइव में टाइम ज्यादा खराब है। विरेचक या रेचक, सर ये कौन सी है? ए दस्त लागने में सहायक है, यानी दस्त कैसकू या पेट साफ कैसकू। सर दस्त भी कोई लगाने की चीज है? बिल्कुल है मुना। आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आपको उल्टी आ रही है, इसका मतलब प्रेग्नेंट। हाँ, लेकिन मान लो कि आप किसी शादी में खा के आई, शादी में खा गया मैंने दादी के बड़ो डंगो मेरा आदमी देखा चेप लिया सुख, वो क्या करेगा? बिग मसला दी चेप लेगो, और सीरो ही चेप लेगो, और पुचका ही चेप लेगो, यहाँ करके इतो डंगो गाल देगो लीवर में। लीवर कंफ्यूज हो जाओ, कह भाई करो कि आज तुम्हें कौन सी चीज ने पचाऊं, कौन सी ना को। अब लीवर का समझो, कर लीवर 5 बार फेंक दो। यानी अगर आपको उल्टी हो रही है तो बढ़िया तरीके से प्यार से उल्टी करो, नहीं हो रही है तो कंठा मोर आंगली देख लो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि उल्टी हो रही है आपको। क्यों? क्योंकि आपके पेट के अंदर ऐसी कोई गलत चीज थी जिसने शरीर को बाहर फेंकना चाह रहा है। ऐसा कहते हैं कि उल्टी होनी चाहिए, दस्त भी 2-4 दिन होना चाहिए। तो दस्त लागने में असहायक है, दस्त भी शरीर में कुछ कमियां है, वो बाहर फेंक देता है, कचरा बाहर फेंक देता है। यानी विरेचक कौन से होते हैं? जिनसे दस्त लगते हैं। अब दस्त भी 2-3 प्रकार लगाई जाए, दस्ता में भी प्रकार है, बिल्कुल है, दस्ता में भी प्रकार है। यानी एक तो वह हल्का दस्त, रेचक बोली जगह है, दस्त की बजाय मैं क्या बोलूं? रेचक शब्द बोलते हैं। मृदु और तीव्र, मृदु रेचक और तीव्र रेचक, यानी 3 प्रकार। हल्का लगाना है तो हरियो चारो दे दो, थोड़ा सो इसबगोल की भूसी दे दो, सीरा गंधक दे दो, मेन इसबगोल की भूसी। वो ज्यादा चाले, घर में लोग राखे भी है गा पशुआ खातर, हरियो चारो ए पशुआ खातर है।
आदमी ट्राई कर सके कोई बात को, लेकिन नुकसान हो जा के बेरो कितनी मात्रा कितनी ले जा बारे नहीं निकल पाओ टॉयलेट में, और सीरा गंधक भी है। ठीक है, पशुआ खातर है मैना मृदु रेचक एकदम खुलकर दस्ताते जबकि मैन अरिंडी को तेल है, मैग्नीशियम सल्फेट है, अरंडी को तेल मैग्नीशियम सल्फेट, थोड़ा सा खुल के। ठीक है, अड़सी को तेल भी ले सको थे इंग अंदर, सोडियम सल्फेट भी ले सको मृदु के अंदर, ओ मियाँ था पीडीएफ भी मिलती है। इंगमा थेरा नाम सुने रहे वो जमाल घोटो प्याज दूंगा, जमाल घोटो तो विशेष उत्तीर हुए बहुत ही जल्दी जल्दबाजी में है तो फिर जमाल घोटो प्याज दो, यानी क्रोटन का तेल या जमाल घोटो, जमाल घोटो पुरानिया से जाने जमाल घोटो क्या चीज है। और बोरियम क्लोराइड भी ले सको। साथ साथ में लिखता जाइए, देखियो ना, कर्मीनाशक अगलो की है। चौथो, कई बार शरीर के अंदर आंतरिक परजीवी हो जाए, बन शरीर बारे यानी पेट के अंदर भी कीड़ा हो जाए, बन निकालन खातर सोडियम सल्फेट, यानी इसमें लिखूं क्या, मैं लिखूं कि आंतरिक परजीवियों को शरीर से बाहर निकालने के लिए, आंतरिक परजीवियों को शरीर से बाहर निकालने के लिए पशुआ खाता रहे, ध्यान रखिए आदमी ना लेना चालू कर दिया है। ठीक है, कॉपर सल्फेट है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, कॉपर सल्फेट, निकोटीन, यहां सागे सागे लिखता रहे ज्यादा, निकोटीन सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, ए था काम में लेना। और कर्मिना से तारपीन भी ले सकते, तारपीन वो तेल। ठीक है डाबरो, अब आ जाओ उत्तेजक औषधियां, पांचों है उत्तेजक। अच्छा कर्मी हारी भी रहेगी, ठीक है, कर्मी हारी पिछला क्या था, सॉरी मैंने उल्टो तो कौन बता दिया, मैं कर्मीनाशक बताया, कर्मीनाशक में क्या था, अच्छा कर्मीनाशक, सॉरी उल्टो बता दिया, एक मिनट और एक मिनट, कर्मीनाशक है ये तो परजीवियों को नष्ट करती है, जिसमें कॉपर सल्फेट नीला थोथाव है, परजीवियों को नष्ट करती है, ये तो परजीवियों को नष्ट करती है, सूर्य शक्तिमान नाशक है ये। ठीक है, यानी नीला थोथा, जिसमें आएगा नीला थोथा, नीला थोथे को बोलते हैं कॉपर सल्फेट, बहुत जगह काम आवे। और फिनोविस, और जो मैंने बता दी थी वो बता दी थी किसकी, कर्मी हारी, यानी ये बाहर निकालने के कारण, नाशक तो नाश करेगा अंदर मार देगा, ये आंतरिक परजीवियों शरीर से बाहर निकालता है, कर्मी हारी जो है वो शरीर से बाहर निकालता है परजीवियों को। और वही उदाहरण है कॉपर सल्फेट है, एक तो कॉपर सल्फेट वो बहुत जगह काम आओ, कॉपर सल्फेट गरे राख ही ले काम आओ, फेरस सल्फेट है। ठीक है, मैंने कॉपर सल्फेट और तारपीन वो तेल काम में लियो तो वो ले लियो। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तेजक औषधियां, उत्तेजक औषधियां एक उत्तेजक औषधियां जैसे कॉफी काफी चाचू एल्कोहल है, क्यों काम में लियो, कैफीन कॉफी, इससे हमें ताजगी मिलती है, स्फूर्ति मिलती है। बैल कोई बेचारा थक क्यों तो भी नहीं थोड़ो दे दे उत्तेजक औषधियां, यानी ये उत्तेजना या ताजगी लाती है, ताजगी भरी जिंदगी इसी में। एल्कोहल, कपूर और कैफीन, इसमें आएगा एल्कोहल, कपूर, कैफीन, ए चीज इनके अंदर आवेगी। ठीक है, कौन सी, उत्तेजक औषधियां। अगलो है प्रतिजैविक, उत्तेजक के बाद है प्रतिजैविक। प्रतिजैविक समझ गया, नाम इंग्लिश नाम चाल जो एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रतिजैविक। प्रतिजैविक दूसरे से प्राप्त होती है, फफूंद या जीवाणुओं से प्राप्त औषधि होती है जो अन्य जीवों की वृद्धि को रोकती है। इसमें क्लोरोमाइसेटिन आती है, अन्य जीवों की वृद्धि को रोकती है, क्लोरोमाइसेटिन। ये प्रतिजैविक औषधियां है। पेनिसिलिन, साग साग लिखता जाएगा, पेनिसिलिनियम, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन,
ये कौन सी है? ये प्रतिजैविक औषधियां है। ठीक है जी। ए देखो समझना रही कोई बात को नहीं, हम थोड़ा रट्टा मारना है तो 2-3 दिन लागे तो लागन तो रट्टा मार ले। मर्दन तेल या मालिश तेल, मालिश अपनी जरूरत होनी, मालिश पशुओं की भी तो होनी चाहिए। मसाजिंग ऑयल यानी मसाज के रूप में विशेष रूप में तो टाबरो सरसों तेल है भी कर ले करो। संडे संडे बैठिए, सरसों के बजाय नारियल का तेल अच्छा होता है कि नारियल का पतला एकदम अंदर तक चला जाता है, तो थे भी बैठिए धूप में मालिश करके सांड की तिरियां पड़ जाइए, आराम बहुत बढ़िया रहेगा स्वास्थ्य के लिए। तारपीन को तेल, तीड़ दुहेगे चीड़ को वृक्ष को और तिल गए तेल ऊपर कर लियो, मतलब वो थार खातर कौन है, पशुआ खातर है, थे भी कर सको, कोई बड़ी बात करिए। कामड़ी तो एक सी है सगड़ांगी। ठीक है, अगलो है ज्वर रोधी। जवर रोधी समझ गयो, यानी जवर मान के बुखार, यानी ताप को कम करती है। किसमें काम ली जाएगी? बुखार में, गरीराक में, पशुआ खातर है। एस्प्रिन दर्द का अंत तुरंत, एस्प्रिन काम में ले लो। कुनेन पतो ये बुखार खातर मैन है औषधि, कुनेन काम में ले लो। सेलिस्टिक अम्ल भी ले इसको था ना। निश्चेतक नेक्स्ट है 10वां, निश्चेतक। ये कौन सी औषधियां में? निश्चेतक बेहोशकरण कर, और बेहोश तो जद वह जद मात्रा ज्यादा दे देगा, बाकी नींद लेन खातर मैन काम आवे। कदी सुन देखेगा फिल्म में यहाँ छिड़क के रुमाली पर यहाँ लगावे क्लोरोफॉर्म, तो वही काम आओगे पशुओं में। निश्चेतक का मतलब ये होता है बेहोश या नींद के लिए, पशु को बेहोश करने के लिए या नींद करने के लिए भी, बेहोश भी करना पड़ सके पशु जो है। इसमें मेन है क्लोरोफॉर्म। थोड़ी देर खातर बेहोश हो जाए आदमी, फिर सही हो जाए। फिल्म में कई बार काम में ले नहीं। इथर है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इथर है, नाइट्रस ऑक्साइड है, तुरंत ही बेहोश हो जाए, टेम को लागे उनसी औषधियां भाई निषेधक औषधियां। ठीक है, पशुओं का बाड़ा बूढ़ा में भयंकर बदबूआर, कई पशु भी भयंकर बांधे बांध बोले दुर्गंध नासी या गंधहारी, जगह फिनाइल काम में लिए, ब्लीचिंग पाउडर और फिनाइल, इसमें काम आ फिनाइल ब्लीचिंग पाउडर। मैं इतने सागे सागे लिखता जाओ। दर्द का अंत तुरंत, इतो दर्द हो रहा है कोई पशु गए, पीड़ाहारी औषधि में, कोई पीड़ाहारी औषधि जगह में भांग काम में ले इसको, भांग हर जगह मिलती, भांगों को दो सबने बेरो है, कपूर है, एस्प्रीन है, दर्द का अंत तुरंत है। एस्प्रीन एक दो औषधि की जगह काम आवे। अमोनिया है, ए क्या खातर हुए? दर्द खातर। वमनकारी, वमनकारी क्या खातर है? उल्टी लाने खातर। उल्टी मतलब ऊपर कराबा उल्टी है, यानी उल्टी लाने, वमन माने वह हिंदी में उल्टी, उल्टी लाने के लिए पशु ने कई बार, या तो पशु बहुत शानो आदमी है जो उन दोस्तों ज्यादा खा के दुख पास के, पशु कभी ज्यादा खा के दुख नहीं, वो कौन सोई बैठ भलाई। कहते कुत्ता कई बार ज्यादा खा लेता है, दूध खानी शुरू कर देता है, फिर उसको खुद उल्टी ले लेता है, वो इतने समझदार है। बवड़ा तो आप आऊं दोस्तों चेप लिया, फिर कहा दुख पावा है सांड की तिरियां आपा पड़ जा, जो किसान तो कभी ज्यादा खा के पड़े ही कोई। नमक, अच्छा नमक भी कुछ बिल्कुल नमक काम आवेगा। नीला थोथा, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट क्या खातर है? उल्टी खातर है। फिटकड़ी भी काम में ले इसको, फिटकिरी हिंदी में फिटकिरी, क्या मैं? वमनकारी या उल्टी के अंदर। ठीक है गुरुजी, आगे चलो तो और औषधियां बताओ, माना तो डॉक्टर बनाई जो। परजीवी त्वचा के परजीवियों को नष्ट करती है, त्वचा के परजीवियों को नष्ट करती है। त्वचा के परजीवी को नष्ट करती है, त्वचा के परजीवी। कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट बहुत जगह काम आउट आप कॉपर से, यानी नीलोथोथो, फिनाइल, मिथाइल, फिनाइल, मिथाइल, कॉपर सल्फेट, क्या मावा? परजीवी नीलोथोथो तो आई गयो। ठीक है, अगलो है किणवन की कार्य। कौन सी औषधि? किणवनकारी औषधि। ए गैस बनना रोके, गैस तो की बन सके, पशु के भी गैस बने, यानी गैस बनने से रोकती है। किणवनकारी वो औषधियां होती है जो गैस बनने से रोकती है। आपने इनो वगैरह लेकिन बोरिक अम्ल और फार्मलिन आता है इसमें, फार्मलिन और बोरिक अम्ल।
बोरिक अम्ल। साई सारा बच्चा तो बहुत जल्दी पकड़ जाए। आर्टाना थोड़ा नाम जो है वो थोड़ो सो रटनो सो पड़े जाना। स्तंभक, कई बार पूछ लेते हैं स्तंभक औषधियां कौन सी होती है। पशु का कोई रक्त आण लाग रहे है तो रक्त प्रवाह को रोकती है। खून बह रहे है बिन रोके, और खून भी दो जगह बहस के, पशु गए बारे भी बहस के, बारे कोई घाव है और पशु गए अंदर भी बह सकता है, अंदर कोई घाव हो जा, दोनों तरीकों से। बारे अगर हो तो आप सारो सबने बेरो है कि बारे अगर हो गयो सर फिटकड़ी लगा दो, या फिर टिंचर आयोडीन, कई पहले भी इसका जिक्र हुआ है, वो लगा दो। अंदर अगर है तो बिन अफीम कत्था खड़िया दे दो, मैं अफीम खड़िया आ दे दो भाई। स्तंभक औषधियां कौन सी होती है बता दिया, ठीक है। अगर पशु गए हो गयो के कफ है तो फिर कफरोधी औषधि लो, अमोनिया क्लोराइड, बेलाडोना, अमोनियम क्लोराइड, बेलाडोना अफीम कफरोधी में, और अमोनिया क्लोराइड। रट्टा लगा लिया टावरो, रट्टा उसमें था आंकड़ा बेड़ा करके दे दिया, यूं ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत को नहीं है। गैस हर या वात सारी औषधियां यानी अमाशय से गैस बाहर निकालती है। ये अमाशय से गैस गठबड़ है, अमाशय, अमाशय से गैस बाहर निकालती है। कौन सी? गैस हर औषधियां अमाशय। सौंप की दे दो, हींग दे दो, सौंप दे दो, मेथी दे दो, इत्र दे दो, अजवाइन दे दो। आपने आप थारे भी जिया गैस बनसी तो थार दादी का टिंगर थोड़ी सी अजवाइन ले ले तो सिंधा नमक सागे वही वह हींग इत्थर है उन्दो सुंदो खा लियोगा। पहले तो सौंफ है, मेथी, मेरे थे कभी भी कोई होटल पर जाओगा नहीं देखो सौंप रखेड़ी में, कहते हैं खाना खाने बाद सूप की आदत पड़ जाए तो बहुत ही बढ़िया आदमी पत्थर पचा जाए, इतनी कैपेसिटी होती है सूप के अंदर। किंगो गोला रे टावरो किए रे खुल जिया। ठीक है के अगलो है दाहक औषधि। कौन सी औषधियां हैं? दाहक औषधियां। दाहक कौन सी है? जो उत्तक को जलाकर नष्ट कर देती है। दाह को मतलब दाह का अर्थ होता है जलाना, यानी उत्तक को जलाकर नष्ट कर देती है, नष्ट करती है उत्तक को जलाकर। इस इंगमा भी नीलो थोथो कॉपर सल्फेट, कॉपर कोपर हो गया, कॉपर सल्फेट हिंदी में लिख दोगी नीला थोथो। भैया मैं राइटिंग को जी लिखूं तो इतना दिन हम थे तो राइटिंग तो पछाण लाग गया ही हो गया। लाल दवा, फिनोल, जिंक क्लोराइड, कास्टिक एल्कोहल, कौन सी भी काम में ले सकते, कौन सी औषधियां हैं? दाहक औषधियां। ठीक है, वाह सर वाह क्या बात है। विष तक एंटीडोट्स, यानी विष का मतलब जहर, यानी विष के प्रभाव को कम करती है, विष के प्रभाव को कम करती है, विष के प्रभाव को कम करती है। कौन सी? साइनाइड। जहर ने जहर मारा है। साइनाइड नाम का एक जहर भी है जो बड़ा खतरनाक जहर होता है, सबसे खतरनाक। अब कुछ और उपयोग है जका भी आपने औषधियां के रूप में काम में ले इसका, जैसे फिनाइल है, के काम आ फिनाइल घरेला का रोगाणु नाशक है, और बदबुआ तो भी काम में ले इसका, यानी आ एक प्रकार की है रोगाणु नाशक, और बदबू ने भी फिनाइल के करे दूर करे। अब फिनाइल कितनी काम में लेनी है प्रश्न आ इंपोर्टेंट बन जाए, यानी पशुशाला के रोग मुक्त करने, यानी अगर पशुशाला को रोग मुक्त करना है तो 1%, यहां से प्रश्न पुटअप कर लेता है कई बार। खुर धोने में भी 1%, कि तो 1%, 2% पूछे वो। गाव धोने में 1% उपयोग लेना है कि तो 1%, लेकिन परजीवी नष्ट करना है, परजीवी नष्ट करने में मात्रा करनी है 1 से 2%। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ये
बड़े ही इंपॉर्टेंट है, रट्टा लगा लेना इनके। ठीक है सर, लगा लियांगा मैं तो, हमारा तो काम है वही बच्चे। कार्बोलिक अम्ल यानी फिनोल, फिनाइल फिनोल, ये जीवाणु रोधक और जीवाणु नाशक है, यानी जीवाणु नाशक है। अब इंगो कितो पशुशाला में उपयोग करना है, यानी पशुशाला धोने में, पूरी पशुशाला था धोनी है तो कितो यूज करना है 5%। ठीक है, घाव धोने में 1%। ठीक है, परजीवी जकाव है पिस्सू व नष्ट करने में, यानी परजीवी या पिस्सू जुआ नहीं नष्ट करने में, परजीवी तो वह। ठीक है, कितनों ओ 2%। ध्यान रखियो, सांप या कुत्तों काट दिया कोई पशु ने, वे शुद्ध रूप से उपयोग कर सकते हैं इसका, किसका, कार्बोलिक अम्ल का। ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट है लाल दवा, दोबारा रिपीट कौन मारू क्योंकि रटना चीज है, दोबारा बार बार बोलना क्यों। लाल दवा जो होती है पोटेशियम परमैंगनेट, यानी KMnO फॉर पोटेशियम परमैंगनेट। लाल दवा कौन सी है, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है सर, घाव धोने में 1%, कितो 1% उपयोग ले। चिकित्सा उपकरण धोने में, यानी जो कौन थे ऑपरेशन करियर बे, यानी चिकित्सा उपकरण धोने में, चिकित्सा उपकरण धोने कितो वही 1%। ठीक है, सांप या कुत्तों काट लियो किन पशु ने, तो फिर थोड़ो ज्यादा उपयोग करो, 2% गोल में इंजेक्शन लगाते हैं। और आंतरिक परजीवी अगर नष्ट करना है, प्रश्न पूछो जाए टावर, परजीवी नष्ट करना है तो 1%। रट्टा ही लगा लियो, रट्टा। बस मैं थाने समझा दियो, थार समझ में आ गयो वो टॉपिक यहाँ से रटना है अपने। और बिया कोई चिंता करने जरूरत कौन, टेस्ट सीरीज है टॉपिक वाइज, गुरु नोट्स पर जाओ बटू देख के टेस्ट लेके अभ्यास करता रहो। लाइसोल, लाइसोल का उपयोग जो घाव धोने में होगा वही 1%। पशुशाला की सफाई कितो उपयोग करना है 1 से 2%, 1 से 2%। पीडीएफ में लिख लियो बाद में, और बिया लिखो तो और बात है। गर्भाशय धोने में 1 से 2%। ठीक है, चिकित्सा उपकरण धोने में उपकरण धोने वही 1 से 2%। और राखनो ये थे, मान लियो कि काल पशुशाला खोलने जी मा जा तो ये चीजा तो राखनी पड़ेगी। मेक सेल पेट साफ कर, गाय भैंस पेट साफ करने में 250 400 ग्राम उपयोग हुए, यानी 250 से 400 ग्राम इसका उपयोग होता है पेट पालन में। और ज्वर कम करना है तो फिर ज्वर कम करने 50 से 250 ग्राम, सॉरी 125 ग्राम, 50 से 250 नहीं 125 ग्राम। ठीक है, आगे नीला थोथा, नीला थोथा को सूत्र के CuSO4, ये आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने में 1% उपयोग होता है इसका, यानी आंतरिक परजीवी नष्ट करने में कितना उपयोग करना है 1%। ठीक है, और पशु को पाद स्नान धोने में पूछा जा चुका है, पशु के पाद स्नान धोने में, फुटपाथ धोने में 1% है, इंपॉर्टेंट है ये। दूषित चारागाह धोने में 2% घोल, बताओ क्या समस्या आई। टॉपिक लंबो हो गयो, बिल्कुल हो गयो, लेकिन याद करना पड़ेगा। फेनोविस या फेनाफेजिन, ये आंतरिक कर्मी नष्ट करने में उपयोग होता है, आंतरिक कर्मी नष्ट किए जाते हैं, कर्मी नष्ट करने। ठीक है, गाय भैंस में अगर उपयोग कर रहे हैं तो 30 से 45 ग्राम आंतरिक परजीवी, गाय भैंस से 30 से 45 ग्राम। क्यों, गाय भैंस थोड़ी बड़ी वे, भेड़ बकरी करनी है 15 से 30 ग्राम, भेड़ बकरी 15 से 30 ग्राम। अच्छा
ठीक है, आगे चलो। विरेचक, विरेचक है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 है वो विरेचक या ज्वर रोधी में काम आता है। गाय भैंस को ज्वर कम करने में विरेचक जो है 50 से 125 शायद पहले बता चुके हैं इसको। और गाय भैंस को पेट साफ करने में 250 से 400 ग्राम इसका उपयोग होता है। गुरु नोट्स पे भी इसकी PDF मिलेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। कुछ रह जाए तो मैं कई बार जल्दबाजी में बता दी। ओके, जो अरंडियो तेल है मर्दुरेचक होता है, पेट साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है अरंडियो तेल ने। बड़े पशुओं में 600 से 1200 ग्राम, यानी ये बड़े पशु क्या में पेट साफ करना है, बड़े पशु तो 600 से 1200 ml, 1200 ml उपयोग करना है। ठीक है, छोटे पशु हम 50 से छोटे में वही 50 से 125 ml उपयोग ले रहे। ठीक है, नवजात बछड़े का अगर आप कर रहे हैं पेट साफ वगैरह तो 10 ml नवजात पशु। अगर कोई पशु का आंख में कुछ गिर जाता थोड़ी सी बूंद उपयोग कर। ठीक है, अगलो है मृदन तेल। तो पहले बता चुका हूं तारपीन वो तेल है, जीवाणु परजीवी गैस और सब कुछ बढ़िया होगा मसाज शरीर में थे भी करे को कोई बात करो। अगर पेट का आफरो आ गया है फिर मसाज करना तो 30-60 ml उपयोग करी चाहिए। ठीक है, प्लस अन्य तेल भी निमोनिया रोगों में पशु की छाती पर मालिश करने में भी काम आ। ठीक है, अब कुछ उत्तेजक औषधियां भी होती हैं जैसे एल्कोहल, ये उत्तेजक औषधि है एल्कोहल। उत्तेजना जीवाणु नाशक भी है, जीवाणु रोधक भी, आंतरिक प्रभाव बारे। इसका उपयोग जो है थकान को दूर करने, सर्दी में बचाव में, प्रौढ़ पशुओं में 500 ml उपयोग करो, ज्यादा ना प्या दियो, नहीं तो बताने को कौन आ रहे तुम रोज रोज ले जाए हड़ बांधने के तरीके है। और क्लोरोफॉर्म टीचर आयोडीन बनाने में भी उपयोग हो जाता है। ठीक है, फिर अगला कपूर, ये भी उत्तेजक में आता है। उत्तेजक जीवाणु गैस हर कई आम काम में प्रयोग। सर्दी जुकाम है तो कपूर को 1:4 है, कपूर जैतून इथर। और इंजेक्शन में उपयोग लेना है तो 1.5 से 2.5 इंजेक्शन में उपयोग ले रहे हैं तो ग्राम। ठीक है, सीधो मुंह में दे 10-15 ग्राम दे गाय बैठ की नहीं देते बोले कि फर्क पड़े। ठीक है, ये आपका टॉपिक था, इसे रटना है। मैंने आपको समझा दिया ताकि आपको लगे कि समझ में आ गया कि इस प्रकार करना है। बाकी आप कमेंट करके बता देना आपको कैसा समझ में आया। थैंक यू।